Hello friends, today we are going to discuss the use of may. May is a modal verb and is used to denote a possibility. It is also used to give or request permission. may एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग हम संभावना व्यक्त करने में या फिर परमिशन देने में या लेने में कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इसका प्रयोग समझने की कोशिश की है। लेट्स सी, Ram may be at home or perhaps at work. Ram may be at home or perhaps at work. राम या तो घर पे हो सकता है या फिर अपने कार्यस्थल पे हो सकता है। तो यहाँ पर दो संभावनाएं हैं। जब दो संभावनाएं व्यक्त की जाती हो कि या तो ये या फिर ये, तो जहां पर शायद लग जाए वहां पर हमें मे का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू मे लीव द क्लास व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर पेपर। You may leave the class when you have finished your paper. अपना पेपर समाप्त करने के बाद आप क्लास से जा सकते हो। तो यहां पर परमिशन दी गई है, तो इस तरह से हम परमिशन देने के लिए भी मे का प्रयोग कर रहे हैं। यू मे लीव, तुम जा सकते हो, तुम क्लास छोड़ सकते हो। यू मे लीव द क्लास व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस, मे आई मेक अ फोन कॉल। तो यहां पर एक रिक्वेस्ट की गई है जो कि नियर फ्यूचर के लिए है। मे आई मेक अ फोन कॉल, क्या मैं एक फोन कॉल कर लूं? यानी कि मैं अनुमति तो पहले ही लेना चाहता हूं लेकिन उसका उपयोग थोड़ी देर बाद करूंगा। तो इंस्टेंटली काम करने के लिए या इंस्टेंटली किसी काम को संपादित करने के लिए ये रिक्वेस्ट नहीं की गई है। ये थोड़ा गैप है इसमें, काम थोड़ी देर बाद करना चाहता है रिक्वेस्ट करने वाला। मे आई मेक अ फोन कॉल, क्या मैं एक फोन कॉल कर लूं? तो ये नियर फ्यूचर के लिए जो रिक्वेस्ट की जाती है वो हम मे के प्रयोग के माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि आजकल इसका यूज बहुत कम हो गया है। मे गॉड ब्लेस यू, बहुत ही पॉपुलर प्रयोग है ये मे का। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो विश करने के लिए, ब्लेस करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी के लिए हम जब शुभेच्छा करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, किसी के भले के लिए कोई वाक्य कहते हैं, तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से हमने कहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इसी तरह से मे यू लिव लॉन्ग, तो इस तरह से हम मे का प्रयोग विश या ब्लेस करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दे गॉट अप लेट सो दे मे हैव मिस्ड द बस। दे गॉट अप लेट सो दे मे हैव मिस्ड द बस। वे लेट उठे तो हो सकता है शायद इसीलिए उनसे बस मिस हो गई होगी। यहां पर कहने का अर्थ यह है कि भूतकाल की संभावना व्यक्त करने के लिए कि भूतकाल में ऐसा हुआ होगा, क्या पता हुआ क्या था, लेकिन पास्ट अजम्पशन करने के लिए, भूतकाल का अनुमान लगाने के लिए हम मे का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि हमने इस सेंटेंस में किया है। दे गॉट अप लेट सो दे मे हैव मिस्ड द बस। प्रयोग किस तरह से करेंगे? मे का प्रयोग होगा, उसके बाद हैव, फिर उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमने यहां पर प्रयोग किया है परफेक्ट इंफिनिटिव का मे के साथ। परफेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग कैसे है? हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन। बादल घने हैं, बारिश हो सकती है। तो फैक्ट बेस्ड अनुमान लगाने के लिए, तथ्य आधारित अनुमान लगाने के लिए हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। तथ्य क्या है यहां पर कि बादल घने हैं। द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन, ये बादल घने हैं, बारिश हो सकती है। तो इस तरह से हम मे का प्रयोग अलग अलग अर्थों में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।